जो करेगा, जो भी जनप्रतिनिधि आवे वो विकास करें, जो भी दल आवे वो विकास करे। बस वैसी ही पार्टी को सपोर्ट करना है जो आम जनता की भाषा को, उनके कामों को मानस पटल के रूप में देखेगी, वैसे ही पार्टी को सपोर्ट करना है। विकास का मुद्दा है, जाति धर्म की दीवारें ध्वस्त हो चुकी है अब कम से कम हमारे बेगूसराय में, और विकास के मुद्दे पर लोग मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो गई है और बेगूसराय में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। बेगूसराय के मतदाता कितने तैयार हैं मतदान को लेकर, क्या उम्मीदें हैं जो चुनाव होगा, क्या सोचकर मतदान करेंगे, इसको लेकर बात करेंगे। काफ़ी संख्या में बेगूसराय के मतदाता हमारे साथ हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। क्या मतदान की घोषणा हो गई, 13 मई को मतदान होगा, क्या उम्मीदें हैं चुनाव से? खुशी है, मतदान होने जा रहा है। 13 मई की घोषणा हम लोगों ने भी देखा है अखबारों में, न्यूज़ समाचार चैनलों पर। और मुद्दा तो हर वक्त हम सभी का यही रहता है कि विकास की आंधी बहे, विकास जो करेगा, जो भी जनप्रतिनिधि आवे वो विकास करें, जो भी दल आवे वो विकास करे। जो जाति पाति की राजनीति करते हैं, जो संप्रदाय की राजनीति करते हैं, उसको माइनस करते हुए जो विकास, मुख्य मुद्दा हम लोगों का यही होना चाहिए कि जो हमारे देश में विकास की गति को बढ़ाएगा, वैसे जनप्रतिनिधियों को, वैसे दल को हम लोग आगे बढ़ाएं। और भी युवा लोग हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत कल से हो चुकी है। जो मुख्य मुद्दा होगा, चाहे युवाओं का हो, बुजुर्गों का हो, हर किसी का जो मुख्य मुद्दा होता है वो विकास का है। पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में हमने देखा भी कि बेगूसराय ज़िले में काफ़ी ज़्यादा विकास के कार्य हुए हैं। उसी विकास के कार्य को आधार बनाकर हम सभी लोग मतदान करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिसकी अभी और ज़रूरत है, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बेगूसराय में जो एक चीज़ की मांग है वो है विश्वविद्यालय की मांग। तो हम लोग भी इस मांग को उठाएंगे और इसी के आधार पे हम लोग जो बेगूसराय में विगत 5-10 वर्षों में कार्य हुआ है, जो आप 6 लेन पुल देख रहे हैं, रेलवे की पुल देख रहे हैं, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है, बंद जो पड़ा था बरौनी खाद कारखाना उसको पुनर्जीवित किया गया है, पेट्रोकेमिकल का जो यहाँ पे मांग था उसे चालू किया गया है। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए बेगूसराय की जनता वोट करेगी और इसी को अपना आधार बनाएगी। लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा का चुनाव होना है, किस रूप में तैयारी की है, मतदान को लेकर क्या सोचे हैं? बस वैसी ही पार्टी को सपोर्ट करना है जो आम जनता की भाषा को, उनके कामों को मानस पटल के रूप में देखेगी, वैसे ही पार्टी को सपोर्ट करना। 5 साल गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कुछ काम हुआ है? काम तो दिख रहा है और अभी बहुत कुछ प्रोग्रेस होना बाकी है, बहुत काम अभी बाकी है। क्या सब काम बाकी है जो होना चाहिए? अभी तो आपका फ्लाईओवर का काम चल रहा है जो कि बाकी है। मॉडल स्टेशन के रूप में जो कहा गया है उसका अभी DPR तैयार नहीं हुआ है, वो होना है। और भी लोग हैं, तो क्या उम्मीदें हैं, इस चुनाव होने वाला है, मतदान होगा? इस चुनाव में जो है मुख्य रूप से महंगाई मुद्दा रहने वाला है। महंगाई से आम पब्लिक और जनता त्रस्त है। जिस हिसाब से विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ठीक है विकास तो हुआ है, लेकिन आम पब्लिक की कमाई उस हिसाब से नहीं हो रही है जितना खर्च है, इसलिए इस पर भी नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोकल मुद्दे पर ही वोट पड़ेंगे। जैसे हमारे सामने में रेशम उद्योग विभाग है, डेड पड़ा हुआ है, इसको हम लोग चाहते हैं कि चिल्ड्रंस पार्क के रूप में डेवलप किया जाए। दूसरा हम लोगों का मुख्य डिमांड है कि पटरी के इस साइड जो लोहिया नगर के वासी है, पन्हास के वासी के लिए इस साइड टिकट काउंटर का होना अति ही आवश्यक है। तो जो भी नेता हम लोगों के इस चीज़ को फुलफिल करेंगे, कोई पार्टी मायने नहीं रखता, उनको मेरा वोट जाएगा। तो निश्चित रूप से जो कुछ काम हुआ है उसकी भी चर्चा लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में क्या काम होना चाहिए ये भी। कितनी तैयारी है, मतदान की घोषणा की गई है 13 में, कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत है। हर साल 5 साल में ये चुनाव आती है और आम जनता जो है इस बार उम्मीद जगाए बैठी है कि युवाओं के लिए खेल का मैदान हर पंचायत में हो। वैसे ही उम्मीदवार को हम वोट करेंगे जो युवाओं के लिए काम करेगा और खेल कूद को बढ़ावा देगा। हमारे जिला में खेल के मैदानों की संख्या नग्न है और पंचायत तो दूर की बात है, युवा सब NH पर या रोड पे दौड़ते हैं, कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। तो हमारा जो भी उम्मीदवार होगा
हम उसी को वोट करेंगे जो युवाओं को खेल का मैदान उपलब्ध कराएगी। तो निश्चित रूप से कई मांगे यहाँ के लोगों के किस रूप में देखते हैं? 5 साल यहाँ से बीजेपी के सांसद रहे हैं, मंत्री हैं, कितना काम हुआ है, फिर चुनाव की घोषणा हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बेगूसराय के लिए सौभाग्य का बात था कि गिरिराज सिंह जब सांसद हुए और केंद्र में मंत्री बने तो लोगों को बहुत उम्मीद जगी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज देख लीजिए, गरहरा का रेलवे यार्ड, सैकड़ों एकड़ ज़मीन आज पड़ा हुआ है, उसमें गाय और बकरी चरता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस यार्ड में रेलवे का इंजन तैयार होता था, डब्बा तैयार होता था, मरम्मत का काम होता था, उसको जो है सो एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया, जो केंद्रीय मंत्री जी के लिए एक चुनौती है। और जहाँ तक रिफाइनरी का लोगों ने गिनाया कि ये इनके समय में सरे लिए की जो थी, अरे रिफाइनरी का निर्माण जिस समय में हुआ उसको भी तो देखिए। आज जो पूर्व के सरकार में रिफाइनरी, आज राजेंद्र पुल और आज फर्टिलाइज़र है, उसके बाद चले आइए बरौनी डेयरी है, ये सब का जो बना हुआ है इसका जीर्णोद्धार मरम्मत करना, ये हम विकास के श्रेणी में नहीं लेते हैं। विकास हुआ जो नया निर्माण हो। हाँ ठीक है, अभी आपका 4 लेन का है तो यह बहुत लंबे समय से मनमोहन सिंह अटल जी के टाइम से स्वीकृत योजना है, जो पूर्णिया से यहाँ तक पहुँचा है, पटना तक जाएगा। हमारा कहना है कि रोजगार, महंगाई जो स्थिति है देश में, उस पर चुनाव हो, तब जा कर के सही उम्मीदवार का चयन होगा। अब बाद वकी धर्म जाति के नाम पर हम लोग वोट देते रहेंगे और हर 5 साल पर ठकाते रहेंगे। तो निश्चित रूप से कई मांगे, कितना उत्साह है? चुनाव की घोषणा की गई है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? लोकतंत्र का जो महापर्व शुरू हो रहा है तो आम जनता तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और रही बात, एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। जाति धर्म की दीवारें ध्वस्त हो चुकी है अब कम से कम हमारे बेगूसराय में, और विकास के मुद्दे पर लोग मतदान करेंगे। और जहां तक बात है यहाँ जो पिछले टर्म में विकास होने की बात, काफ़ी विकास हुआ है बेगूसराय में, बहुत विकास हुआ है और कुछ होना बचा हुआ है। जैसे एक चिर प्रतीक्षित मांग है हवाई अड्डा का, ये औद्योगिक राजधानी कही जाती है बेगूसराय, लेकिन एक हवाई अड्डा होते हुए यहाँ से हवाई उड़ानें अभी तक नहीं शुरू हो चुकी है। आम छात्रों का डिमांड है दिनकर विश्वविद्यालय का, अभी तक वो नहीं शुरू हो चुका है। तो ये सब जो मांगे हैं, मुझे लगता है अगले टर्म में ये सब पूरा हो जाना चाहिए और विकास हुआ है निश्चित रूप से। अभी चुनाव को लेकर कितना उत्साह है? 13 मई को जब मतदान करेंगे, क्या सोचकर मतदान करेंगे, क्या उम्मीदें होंगी? लोकतंत्र का महापर्व 5 साल के बाद हम लोग इसको मनाने जा रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि ये 13 मई को बिहार हम लोग बेगूसराय वासी जो है अपना मतदान देंगे। और यहाँ जहाँ तक बेगूसराय की समस्या है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी चूँकि हमें बुजुर्ग के श्रेणी में आते हैं तो सुबह में हम लोग जब मॉर्निंग वॉक वगैरह करने की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। इतना इंडस्ट्रियल टाउन होने के बावजूद भी बेगूसराय में अभी तक ना तो कोई वॉकिंग ट्रैक बन पाया है, ना खेल कूद का जो उस ढंग की जो है समुचित व्यवस्था हो पाई है। एक गांधी मैदान जो है दिया गया है, वो उसके अलावा बगल में रेशम विभाग है देवलोक धाम के बगल में, और इसका विकास करें। और यहाँ हम लोग चाहते हैं कि एक वॉकिंग ट्रैक बने, पार्क बने, क्योंकि इतना ज़मीन है यहाँ अवेलेबल है, उसके बावजूद भी जो है हो सकता है मंत्री महोदय या जो भी यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, इस समस्या की तरफ जो है उनका ध्यान नहीं जाता है। हम लोग जो है बड़ा मुश्किल से कहीं इधर उधर किसी सड़क पे टहलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही खतरनाक है, और सुबह में गाड़ी घोड़ा के कारण हम लोग टहल नहीं पाते हैं। तो जो भी बुजुर्ग हम लोग हैं चाहते हैं कि एक ऐसा ट्रैक बने जिसमें कि हम लोग सुबह में एक्सरसाइज कर सकें, वॉकिंग कर सकें। जहाँ तक विकास का सवाल है, बहुत ही कार्य हो रहा है, बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा है। और गिरिराज बाबू जो है बहुत ही सुलह, इतने मैंने हम लोग के लिए जो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, हर एक मुद्दे को हम लोग उनके सामने रखते हैं। लेकिन हो सकता है उनका भी लिमिटेशन हो, जिसके चलते ये सब कार्य लंबित है। और हम चाहेंगे कि जो आगे जो भी बने, कोई पार्टी नहीं, लेकिन जो भी हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बने, वो हमारी जो ये समस्या यहाँ की स्थानीय समस्या है, सामो पुल और ये सब जो है, ये सब का कार्य तो चल ही रहा है। तो निश्चित रूप से कई समस्याएं लोगों ने बताया है।
चुनाव की घोषणा हो गई है, 13 मई को मतदान होगा, कितनी खुशी है और क्या उम्मीदें हैं? लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है तो खुशी तो है ही। अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र के इस चुनाव महापर्व में हमको किसको चुनना है और किस आधार पर चुनना है। क्या राजनीतिक आधार हो या इंडिविजुअल का आधार हो, इसको ध्यान में रखते हुए करने का सवाल है। नीतियों का सवाल है। नीतियां अगर जनता के पक्ष में हो, जनमानस को ध्यान में रखते हुए होता है तो वो एक अलग बात होती है, और वो नीतियां मास के लिए होता है। और मास के अंदर जो है व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति आय की क्या वृद्धि होती है, उसके लिए मास के लिए कौन सा प्रोग्राम अपनाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। ये आम लोगों के दिमाग में इन्हीं बातों को लेकर के वो मतदान करेंगे। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी सर पर चल के बोल रहा है, और तमाम तरह का भ्रष्टाचार तो प्रकाष्ठा पर ही है। अब तो मान लीजिए कि क्या कहा जाए, अब कहने में भी थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सवाल आया है, अब इससे ज़्यादा नग्नता क्या होगी भ्रष्टाचार का? लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा होगा? ये मुद्दा होगा, ये अवश्य मुद्दा होगा। यही मुद्दा प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि एक तरफ जो आ रहे हैं, जो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि दूसरे लोग ही चोर हैं और हम जो है सो पाक हैं, और हम जो है सो हमारे ज़्यादा एमपी हैं इसलिए ज़्यादा हम चोरी कर सकते हैं। ये क्या तर्क है? तर्क का भी जनाजा निकल रहा है। और इसीलिए मेरी समझ है कि जब तक जनता, आप आज भी, अब तक भी जिसका खून न खौला खून नहीं वह पानी है, और इंटेलेक्चुअल कहलाने का तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है। रह गई जो विकास का जो काम है, विकास हो रहा है, पहले से भी हो रहा है। आज जो कह रहे हैं विकास हो रहा है, वो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। इस पर भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं, जनता मूल्यांकन करती है कि विकास क्रमिक हो रहा है और होना ही है। और विकास में सचमुच में जितना योगदान होना चाहिए शासन प्रशासन सत्ता का, वो नहीं हो रहा है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका लाभ लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। हाँ, इसके लिए हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, ये सब वैज्ञानिक डेवलपमेंट के कारण हुआ है। और ये कंस्ट्रक्शन का जो सवाल है, रोड कंस्ट्रक्शन हो, पुल कंस्ट्रक्शन हो, ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन विकास का ये आधार नहीं है। तो निश्चित रूप से विकास की बात भी लोगों ने कही है कि बहुत सारे काम हुए हैं, और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है 13 मई को लोग जब मतदान करेंगे तो उसमें कई सारी बड़ी समस्याएं बेगूसराय के सामने हैं, उसको ध्यान में रख के मतदान करेंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।